जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना सोही। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मौसम की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। अगले 2 दिन ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा 20 शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई जगह पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊंचे इलाकों और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 23 दिसंबर तक घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में कोहरे का पूरा असर देखने को मिलेगा। दिल्ली की बात करें तो यहां दिन के 11 बजे भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे और शीतलहर को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। देश के कई राज्यों में घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई और कुल 110 उड़ानें कैंसिल की गई और 370 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। हवाई अड्डे पर 59 आने वाली और 51 उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी बेहद कम है, घना कोहरा छाया हुआ है और आने वाले कुछ दिन तक ये सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। कई जगह बर्फबारी की चेतावनी है, यानी पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर पूर्वी हिमाचल, ये तमाम वो इलाके जहां बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और ठंड का ये सितम लोग झेल रहे हैं। कुछ स्थानों पर बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा जहां लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बारिश का दौर शुरू हो चुका है। गांदरबल में आप देख लीजिए, बर्फबारी से लोग परेशान हैं। सोनमर्ग में बर्फबारी से बेहद खुशनुमा ये नजारा दिखाई दे रहा है और इधर बर्फबारी से कश्मीर में 2 सड़कें बंद हो गई। जवानों ने यहां रेस्क्यू किया और लोगों की जान बचाई। तो कश्मीर को वैकल्पिक लिंक देने वाली 2 सड़कें बर्फबारी के चलते बंद हो गई हैं। जवानों ने बर्फबारी में फंसे 3 लोगों को बचाया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के चलते रविवार को मुगल और सिंथन टॉप सड़कों पर ट्रैफिक रोका गया। स्थानीय पुलिस ने जहां भारी बर्फबारी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। हमारे साथ शालिनी झा इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं, खुशबू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये अक्षरधाम पर इस वक्त मौजूद हैं और रविंद्र का भी हम कुछ देर में रुख करेंगे। सबसे पहले शालिनी, आप ही का रुख करते हुए दिल्ली में अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि कई दिन से लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए वंदना, सबसे बड़ी बात यह है कि दोहरी मार इन दिनों दिल्ली वाले झेल रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कई जगहों पर आज भी औसतन 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ठंड और कोहरे ने दिल्ली में दस्तक दी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो परेशानी का सबब है वो दिल्ली वालों के लिए बन गया है। और लगातार हम आपको रोज सुबह अक्षरधाम की तस्वीर दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों आखिर ठंड से दिल्ली में क्या आलम है, क्या हाल है। यहाँ आप देखिए, मेरे ठीक पीछे अक्षरधाम मौजूद है और आज थोड़ी विजिबिलिटी जरूर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन अक्षरधाम अभी भी कहीं ना कहीं उस धुंध की चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और यही तस्वीर अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि पूरी तरीके से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको केवल धुंध ही नजर आएगा और ये जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो आपको जलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सुबह का वक्त है और ये ऑफिस आ रहे हैं। जब लोग घरों से ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कई गाड़ियां दिल्ली से नोएडा और कई नोएडा से दिल्ली आ रही है, तो आप देखिए कि गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो जलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी जिस तरीके से कम रहती है ऐसे में सामने वाली गाड़ियां कई बार नहीं दिखती हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में लोग जो है वो ये सेफ्टी मेजर के तौर पर ये कदम उठाते हैं और वो हेडलाइट जला कर रखते हैं।
और इसी वजह से आप कह लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोहरे ने दिल्ली में दस्तक दी है, अब लोग इससे भी खासा परेशान है, क्योंकि ट्रेनें 12-12 घंटे लेट हो रही हैं, फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, लोगों को परेशानियां और ज्यादा हो रही है। और आईएमडी की तरफ से भी लगातार वंदना अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए आज भी जारी है और अगले कुछ दिन इसी तरीके से स्थिति जो है वो रहने वाली है। बिल्कुल, अभी राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। शालिनी, खुशबू भी हमारे साथ जुड़ी। खुशबू, आप दिल्ली के किस हिस्से में इस वक्त मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपके पास? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और जिस तरीके से हालात हैं दिल्ली के, चाहे वो प्रदूषण की बात करिए, चाहे वो कोहरे की बात कर लीजिए। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ दिल्ली में जो कोहरे का सितम है, किस तरीके से, एक तो पहले स्मॉग पहले से छाया हुआ था, पूरी दिल्ली एनसीआर को घेरे हुए है। ऐसे में जो कोहरा है, एक तो विजिबिलिटी खराब कर रहा है, दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपनी गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन रखने पड़ रहे हैं। सुबह के अब 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से हालात हैं, धूप जो है वो नहीं हो रही है पूरी ठीक तरीके से। दोपहर के वक्त कुछ चंद घंटों के लिए धूप होती है, उसके बाद शाम और सुबह के वक्त हालात ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा है। और जो तस्वीरें अभी देख रही होंगी इस वक्त, जो कोहरा है, हालांकि आज का पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले अगर बात करी जाए, स्थिति जरूर थोड़ी बेहतर है, बेहतर कही जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी फिर भी ठीक है। लेकिन ये जो धुंधली सी जो चादर है धुंध की, वो कहीं ना कहीं फॉग से ज्यादा स्मॉग है। स्मॉग की वजह से ये स्थिति है। प्रदूषण जिस तरीके से अभी भी अगर एवरेज AQI की बात करी जाए, खुशबू, ठीक कहा आपने। कोहरे और प्रदूषण की चपेट में इस वक्त पूरी दिल्ली नजर आ रही है और अभी भी धुंध छाई हुई है। आप बनी रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्योंकि जम्मू में इस वक्त बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, क्या तापमान है और कैसा अभी मौसम वहां पर बना हुआ है? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए वंदना, बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, बीते कल की अगर हम बात करें तो चिल्ले कलान की शुरुआत जो है हो चुकी है। और ऐसे में बर्फबारी जो है कई जगह पर, जो पर्यटक स्थल है, गुलमर्ग है या पहलगाम है, वहां पर कई इंच जो है बर्फबारी हो चुकी है। जो पुंछ से कश्मीर को जोड़ता हुआ रोड है, जो पीर की गली, मुगल रोड जिसको बोला जाता है, वहां पर बर्फबारी होने के चलते 3 लोग फंस गए थे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो है वो फिसलन हो जाती है जब बर्फबारी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस समय सर्दी का सितम जो है खासतौर पर कश्मीर घाटी में दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि कई जगह पर बर्फबारी से पहले बारिश हुई है और लोगों का मानना यह है कि अगर बर्फबारी से पहले बारिश हुई है तो इस बार बर्फबारी कुछ ज्यादा होने के आसार है। क्योंकि बीते साल की अगर बात करें तो बीते साल बर्फबारी जो है वो कम देखने को मिली थी, लेकिन अब जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसीबतें भी साथ में आ रही हैं। क्योंकि